हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे ब्रदर्स। देखो भाई, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था अभी क्या है वो बताते हैं। टॉपिक ये था कि दो नंबर्स के बीच में ढेर सारे रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, और हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था इसको। आज का टॉपिक क्या है कि दो रैशनल या दो इरेशनल के बीच में ढेर सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ये हम जानते हैं। कैसे फाइंड करना है ये नहीं जानते हैं, तो ये जान लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन है नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के। क्या मतलब क्लास 9 के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बना है, क्या और कोई बुक नहीं बनी है? क्लास 9 में ये सब पढ़ना है, ठीक है? नहीं पढ़ोगे ना कहीं की नहीं रहोगे। इसलिए जो कुछ पढ़ा रहा हूँ गौर से समझो। कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या कहोगे कि मैंने क्लास 9 में नहीं पढ़ा, ये एनसीईआरटी में नहीं था। ये एनसीईआरटी यार, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है? सारे बुक को ध्यान देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, मैं सिखा के छोड़ूंगा, तुमको वीडियो पूरा देखना है, सीखना है, चाहे जो कुछ करना पड़ जाए, लेकिन वीडियो देखना है, सीखना है। यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 और 3 के बीच में रैशनल तो ढेर सारे होते हैं, जानते हैं। इरेशनल कैसे निकालना है? देखो, इरेशनल का कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ हम इरेशनल के बारे में जो हमने पढ़ा था बस उसी का यूज करना है। हमने पढ़ा था इरेशनल के बारे में कि इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ऑलराइट, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं हो। तो बस अपने मन से लिखना है, ठीक है? किसी के मन से नहीं। तो बस पहला क्वेश्चन को देख लो। यहां पे 1 2 3 4 जितना भी मन है उतना लिख सकते हो, मैं समझा देता हूं, ठीक है? फिर 10 कहे, 15 कहे, 50 कहे या 2 कहे, तुम सब लिख लोगे। 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, और डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है? तो डेसिमल में होना चाहिए। ओके, 2 पॉइंट, ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। अब जरा सा तुम गौर से देखो और फिर मुझे बताओ कि सर आपके क्या फालतू वाला काम कर रहे हो, है ना? लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि यार बहुत अच्छा काम है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखो डेसिमल का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, आगे हम लगा देते हैं डॉट। ऐसे हमने कहा कि डेसिमल का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अब डेसिमल का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है? ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, हमने देखा कुछ रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पे, तो मैंने देखा कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है? डेसिमल के बाद 1 0, ठीक है, फिर 1 1 0 आ रहा है, यार कमाल बात है। फिर 1 1 1 0 आ रहा है, फिर 1 1, मतलब यहाँ पे 1 एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, ये रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। बस हमने ये लिख दिया। ये देखो 2 और 3 के बीच में 3 छोटा है ना, हो गया, तो काम खत्म है। यही तो इरेशनल नंबर है। अब दूसरा निकालते हैं इरेशनल नंबर की, दूसरा नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, दूसरा जो यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा दूसरा, ठीक है? बस इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखो कुछ भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। 2 पॉइंट समथिंग होगा, वो 3 से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है? बस तुमको ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, वो रिपीट नहीं हो, ठीक है, और वो टर्मिनेट नहीं हो। फिर दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लो तुम। 2 पॉइंट, मैं देखो क्या लेता हूँ, तुम कहोगे सर क्या आप ले लो, कुछ भी ले लो ना, एनीथिंग। 2.2 3 2 2 3 2 2 2 3, फिर 2 2 2 2 3 एंड सो ऑन। ये बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद जब भी डेसिमल का एक्सपेंशन देखते हैं तो वो पॉइंट के बाद ही देखते हैं। तो यहाँ पे 2 था, फिर 3 आया, फिर 2 2 2 बार आ गया, 2, फिर 3 आया, फिर यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 बार आ रहा है। मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब रिपीट ही नहीं हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तुमको पता चल गया कि ऐसा पैटर्न हम अपने मन से जितना मन होगा ना उतना लिख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यू कैन फाइंड हियर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। ओके, यहाँ तक तो भैया हम सीख गए, ठीक है? अभी बात क्या आ रही है कि इस दोनों बच्चे के बीच में √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल है? तो इरेशनल तो इनफाइनाइट ही है, कैसे निकालेंगे? हाँ देखो, तुमको थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा ही,
√2 का डेसिमल एक्सपेंशन पता है तुमको, पूरा का पूरा किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तुमको पता है कि √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 10 ट्रिलियन तक निकाला गया लेकिन रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे को उतना याद ही नहीं है, मेरे को थोड़ा सा याद। देखो मैं कहता हूं कि भाई मेरे √2 का मतलब 1.414 डॉट डॉट, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। हम लोग यूज करेंगे अप्रॉक्स वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू है लेकिन ये खत्म नहीं होता है। और √3 क्या होता है 1.732 और ये बढ़ता रहता है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं इसके बीच में कह रहा है, कोई बात नहीं 1.4 और 1.7 के बीच में चाहिए। जो मन है ना तुम वो लिखो ना, कोई टेंशन नहीं है, जितना जितना मन है उतना लिखो। देखो मैं अब लिखते जाओ, चलो 1.414 था ना, अब क्या करते हैं कि 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 एंड सो ऑन। देखो बस क्या किया हमने, कुछ किया ही नहीं, ठीक है। अब बच्चा हमारा काम देखो, ये काम निकल गया। तो क्या रिपीट नहीं हो रहा है ना, 4 2 फिर 4 2 2 4 2 2 2 नहीं रिपीट हो रहा है, मतलब काम हमारा खत्म। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर लिख दो यार जो मन है, 4 3, ठीक है 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 बार 4 बार लिख देते हैं, बस ये देना रिपीट। अब तुम ऐसा बहुत सारा पैटर्न बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार मैं छोटा छोटा वीडियो अपलोड करता हूँ। जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें होती है, देखो जरूर, ठीक है। एंड मैं कहना भूल गया था स्टार्टिंग में कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे मेहमान बन के आए हैं तो कोई बात नहीं है, ये चैनल आपका घर बन जाएगा, आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाए। प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, एंड साथ में सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है, आप हमसे जुड़ सके। ओके, अब यहाँ पे बस एक छोटा सा कंफ्यूजन रह गया कि यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे ये रैशनल था, ये इरेशनल था, लेकिन PYQ का फॉर्मूला नहीं देखा, हम देख लेते हैं। जैसे 1/3, ओके, एंड 2/3 के बीच में अभी कह रहा है आपसे कि निकालो रैशनल नंबर, इरेशनल निकालो 1/3 और 2/3 के बीच में। तो एक्चुअली यहाँ भी तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पता नहीं चल पा रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड करके डेसिमल में लाना है। ओके, तो डेसिमल में भैया हम कैसे लाते हैं पता है ना आपको, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये किसका मतलब होता है 1/3 का। और 2/3 की बात करेंगे तो तुम डिवाइड कर लेना, तुमको डिवाइड आता होगा, ठीक है, सर ने सिखाया होगा, ठीक है, नहीं सिखाया तो अपने छोटे भाई से सीख लो, उसको आता होगा। यहाँ पे हमने इसको डेसिमल लिख लिया। ओके, अब क्या करते हैं, इसके बीच की बात कर लेते हैं, 0.3 से 0.6 के बीच में लिखना है। ओके, तो देखो 0.3433433334, बस ऐसे ही लिखते जाओ ना भाई। देखो 0.33 था, हमने 0.34 किया, थोड़ा बढ़ गया उससे, और देखो ये बढ़ते जा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। 0.31 नहीं लिखना, क्योंकि 0.33 है तो 31 नहीं, 34 कर सकते हैं, कर दिया हमने, ठीक है। फिर और लिखने का मन है कर दो, बस ऐसे ही करते जाओ, 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 एंड सो ऑन। सो फाइनली गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस, तुम इसको समझ चुके हो और कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही मैं फिर से कहूँगा, जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आते हैं तो आप देखते रहिए। क्लास 9 में हमने ये देखा, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एक ग्रैंड सीरीज आने वाला है, पूरा देखना, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि रैशनलाइजेशन इतने अच्छे से सीख जाओगे ना कि किसी भी बुक का रैशनलाइजेशन तुम बना पाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।